श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। बहुत सुंदर बात है। भगवान श्री कृष्ण गांडीवधारी अर्जुन को बोलते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। अहम इमं अव्ययम योगम विवस्वते मनवे प्राहम प्रोक्तम। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य के प्रति कहा था। सूर्य ने विवस्वन मनवे प्राह मनुः इक्ष्वा कवे ब्रवीत। मनु के प्रति कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को कहा। ये बहुत सुंदर बात है। ये पहले भगवान श्री कृष्ण विवस्वत सूर्य को ही इसी योग, इसी ज्ञान को ही बताया था, परंतु इस इतने भी वो ज्ञान नहीं रहा है। सूर्य ने उनके पुत्र मनु को बताया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु राजा को ही बताया था। मतलब वो ज्ञान एक पारंपरिक ज्ञान है। परंपरा से एक ज्ञान को ही दिया गया है। और भगवान कहते हैं, मैं बहुत पहले ही वो ज्ञान को बताया था। कितनी पुराने ज्ञान को ही भगवान यहाँ बताए हैं। जिसी वंश में भगवान पैदा हुए हैं, इसी वंश परंपरा को जो सूर्य वंश है, जहाँ भगवान भी पैदा हुए हैं, अवतार लिए हुए हैं, वही वंश में यहाँ कौन कहता है? भगवान कृष्ण कहते हैं। और जिस सूर्य वंश में भगवान रामचंद्र जी पैदा हुए हैं, अवतरण किए हुए हैं, मतलब ज्ञान कोई एक व्यक्ति केंद्र का नहीं है, परंतु वो ज्ञान को जो प्राप्त करते हैं उसको ही वो देते ही रहते हैं। ज्ञान परंपरा से मिलता है। गुरु परम होते हैं और शिष्य अपरम है।
अपरम से ही अपरम को प्राप्ति जो ज्ञान है वो गुरु परंपरा से मिलता है। उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ज्ञानी लोग, तत्वदर्शी लोग, विद्वान लोग उनके ज्ञान को ही दान करते हैं, वितरण करते हैं, व्यवसाय नहीं करते हैं। आज कोई गुरु के पास जाओ, वो पहले पैसा की बात करते हैं, इतनी फीस भरो उसके बाद हम आपको बताएंगे। वो तो एक व्यापार हो गया। जब से ज्ञान व्यापार केंद्रित हो गया तब से ही ज्ञान लुप्त होने लगा है। और वो ज्ञान को फिर जागृत करने के लिए, समाज में लाने के लिए, व्यक्ति के व्यवहार में लाने के लिए, उनके जीवन में उतारने के लिए भगवान यहाँ प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने इसी ज्ञान को पहले ही कल्प के आरंभ में सूर्य को दिया था, और सूर्य वो ज्ञान को लेके ही बैठ गए, ऐसे नहीं है। उसने वो ज्ञान को ही मनु को दिया। मनु ने वो ज्ञान को भी नहीं रखा, वो ज्ञान को फिर आगे बढ़ाने के लिए उसने राजा इक्ष्वाकु को दिया, और आगे इक्ष्वाकु किसको देते हैं, के नहीं देते हैं, फिर भगवान आगे बोलते हैं, उसको हम देखेंगे।